दोस्तों पुराने जमाने में कई राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनमें से कुछ अपनी प्रजा की सेवा किया करते थे। वहीं कुछ राजा ऐसे भी थे जो हमेशा अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे। दोस्तों जहां कुछ राजा अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध थे तो कुछ अपने क्रूर स्वभाव की वजह से जाने जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पुरुष ही क्रूर शासक हो सकता है। इतिहास में कई ऐसी महिला शासकों का भी जिक्र देखने को मिलता है जिन्होंने क्रूरता के मामले में पुरुष शासकों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों आज हम ऐसी ही एक क्रूर महिला शासक की बात करने जा रहे हैं जो अपने समय में विश्व की सबसे क्रूर महिला शासकों में से एक थी। इस महिला शासक का नाम था रानी रैना वलोना फर्स्ट। इस महिला शासक को आज दुनिया मैडागास्कर की पागल रानी भी कहती है। उसकी क्रूरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अगर उसे किसी पर शक होता था तो वो उसे उबलते हुए तेल में डलवा देती थी। इतना ही नहीं, अगर उसका मन इससे भी नहीं भरता था तो वो उस इंसान को जिंदा जलवा देती थी। अपनी शंका के चलते उसने लाखों लोगों को जिंदा दफना दिया था। दोस्तों इस रानी ने मैडागास्कर में 32 साल तक बड़ी बेरहमी से राज किया। इस दौरान मैडागास्कर की 50% आबादी कम हो गए थे। दोस्तों इस सन की रानी के खूनी सफर से पर्दा उठाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत सन 1778 में होती है जब मैडागास्कर में एक रमावो नाम की लड़की का जन्म होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली रानी रैना वलोना थी। वैसे तो रैना वलोना का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही वो बेहद होशियार और शातिर दिमाग के थे। उसका बचपन से ही शाही परिवार के प्रति रुझान था। वो हमेशा से शाही परिवार का हिस्सा बनना चाहते थे। दोस्तों वो कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो लिखा रहता है वो उसे मिलके रहता है। ऐसा ही हुआ रमावो के साथ। जब एक मर्तबा कुछ लोग मैडागास्कर के राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होते हैं तो उनके पिता को कहीं से उन लोगों के षड्यंत्र की उड़ती खबर मिल जाती है, जिसके बाद उनके पिता बिना देरी किए इस षड्यंत्र की खबर राजा तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही राजा को उसके खिलाफ होने वाले षड्यंत्र का पता चलता है तो वो तुरंत उन षड्यंत्रकारियों को पकड़ के उनको मौत के घाट उतरवा देते हैं। दोस्तों माना जाता है कि रमावो के पिता की वजह से राजा की जान बच पाई थी। इस बात का अंदाजा राजा को भी था, जिसके बाद राजा रमावो के पिता के इस काम से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनसे कुछ भी मांगने को कहा। जिसके बाद रमावो के पिता ने अपनी बेटी के बचपन के सपने को पूरा करने की इच्छा राजा के सामने रखे। राजा ने भी खुशी खुशी उसके पिता की इच्छा पूरी करते हुए अपने बेटे प्रिंस रदामा फर्स्ट की शादी उसकी बेटी रमावो से करने का ऐलान कर दिया। और तो और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि भविष्य में प्रिंस रडामा की भले ही कितनी भी और औरतों के साथ शादी हो जाए, लेकिन मुख्य पत्नी रमावो ही रहेंगी। यानी कि प्रिंस रडामा और रमावो से होने वाली संतान ही भविष्य में मैडागास्कर की राजगद्दी पर बैठेगी। दोस्तों जब 1810 में राजा की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनका बेटा प्रिंस रडामा राजा बन गया और उसकी मुख्य पत्नी रमावो महारानी बन गई। हालांकि उस समय मैडागास्कर में राजा बनने के लिए एक रिवाज को पूरा करना पड़ता था, जिसके तहत राजा बनने से पहले आपको अपने विरोधियों को जान से मारना पड़ता था, तभी जाकर आप राजा बन सकते थे। ठीक ऐसा ही करना पड़ा प्रिंस रडामा को। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वो ये भूल गए कि जिन कुछ लोगों को वो अपना दुश्मन मानते थे उनमें से कुछ उनकी पत्नी के करीबी भी थे। अपने दुश्मनों को मारने के बाद प्रिंस रडामा राजा तो बन गए, लेकिन उनके और उनकी पत्नी के बीच एक दूसरे को लेकर मनमुटाव चालू हो गया, जिसके बाद वो एक दूसरे से दूर होते चले गए। जिसका नतीजा ये हुआ कि कहने को तो रमावो सभी रानियों में सबसे बड़ी रानी थी, लेकिन उसके पति के द्वारा कभी उसे पत्नी का सुख नहीं मिला, जिसके कारण उसकी कोई भी संतान नहीं हुई। दोस्तों महारानी रमावो जान गई थी कि अब उसके हाथ से मैडागास्कर का साम्राज्य फिसल रहा है, जिसके बाद उसने फैसला कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो अपने हाथों से साम्राज्य को यूं ही नहीं जाने देगी। उसके मन में अपने पति और मैडागास्कर के राजा को लेकर इतना गुस्सा हो गया कि उसने राजा को अपने रास्ते से हटाने की ठान ली, जिसके बाद वो हर पल राजा को मारने का मौका ढूंढते रहे। दोस्तों एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया जब राजा नशे में धुत था, जिसका फायदा उठाकर रमावो ने उसकी शराब में जहर मिला दिया और जहरीली शराब पीने की वजह से राजा की मौत हो गई। साम्राज्य की चाहत के रास्ते में उसने अपने पहले कांटे को तो निकाल दिया था, लेकिन अभी भी उसके और राजगद्दी के बीच में एक कांटा और था, और वो था राजा रडामा की बड़ी बहन का लड़का राको टोबे। ऐसा इसलिए क्योंकि रडामा और रमावो की कोई संतान तो थी नहीं, जिसका मतलब था कि राजगद्दी पर सबसे पहला हक उसकी बहन के लड़के राको टोबे का था। रमावो ये तो जान गई थी कि यदि उसे राजगद्दी पे बैठना है तो उसे राको टोबे को अपने रास्ते से हटाना होगा। राजगद्दी में बैठने की चाहत में उसने उसी राजगद्दी में बैठने के लिए किए जाने वाले रिवाज का सहारा लिया, जिस रिवाज में अपने सभी विरोधियों को मौत के घाट उतारा जाता था। उसने इसी रिवाज की आड़ में सबसे पहले राको टोबे का कत्लेआम करवाया और फिर उसके बाद अपने सभी विरोधियों को भी मौत से बदतर सजा दी। दोस्तों उसने 1 साल के अंदर अपने सभी विरोधियों को या तो मार डाला या जेल में कैद करवा दिया। उसने ऐलान करवा दिया कि जो भी उसके खिलाफ बगावत करेगा उसकी मौत निश्चित है। दोस्तों आलम ये था कि उसके सामने कोई भी विरोधी खड़े होने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। जिसके बाद मैडागास्कर की राजगद्दी पर इकलौता हक रखने वाली रमावो ही वहां की शासक बन गई।
साम्राज्य को अपने हाथ में लेने के बाद रमावो ने अपना नाम रैना वलोना रख लिया। कहते हैं कि मैडागास्कर की वो पहली महिला शासक थी। दोस्तों यही वो दौर था जब मैडागास्कर के खूनी इतिहास के 30 साल का सफर शुरू हुआ था। राजगद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहले यूरोप से सभी तरह के रिश्ते तोड़ दिए और मैडागास्कर में रहने वाले सभी यूरोपियंस को अपने देश वापस जाने का फरमान सुना दिया। दोस्तों बताया जाता है कि रानी रैना वलोना यूरोप के कट्टर विरोधी थे। उसका मानना था कि यदि मैडागास्कर में यूरोपियन लोगों को आने से नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब मैडागास्कर उसी का एक हिस्सा बन जाएगा। राना वलोना के इस कदम के बाद सभी यूरोपियन देशों ने मैडागास्कर की रानी रैना वलोना को सबक सिखाने की ठान ली, जिसके बाद यूरोप के सबसे ताकतवर देश फ्रांस ने मैडागास्कर पर हमला कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस के सैनिक जब मैडागास्कर की ओर बढ़ रहे थे तब वहीं के मैदानी इलाकों में उनके सैनिकों की एक रहस्यमयी तरीके से मौत होने लगी, जिसके कारण फ्रांस की सेना की युद्ध में बुरी तरह से हार हुई। बाद में ये बात सामने आई कि फ्रांस के सैनिकों के मरने का कारण मैडागास्कर के मैदानी इलाकों के जहरीले मच्छर थे, जिनकी वजह से उन सैनिकों की मौत हो रहे थे। दोस्तों फ्रांस की सेना को हराने के बाद उनके कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया गया, जिसके बाद उन सैनिकों के साथ रैना वलोना ने जो किया उसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों रैना वलोना ने सभी बंदी सैनिकों को मौत से भी बदतर सजा दी। उसने उन सैनिकों को गर्म तेल में उबालने की सजा दी। उसकी क्रूरता यही नहीं रुकी, बल्कि उसने उन सैनिकों के कंकालों को मैडागास्कर की सीमाओं पर खूंटे से लटकवा दिया ताकि बाहर से आने वाले लोग उनके साथ होने वाले अंजाम को जान लें। दोस्तों यूरोप को लेकर रैना वलोना की सनक यहीं खत्म नहीं हुई। उसे हमेशा लगता था कि उसके अपने सिपाही यूरोपियन देशों से मिले हुए हैं। अपने इस शक को दूर करने के लिए वो अपने सिपाहियों से अजीबोगरीब तरीके से अपनी देशभक्ति साबित करने को बोलती। वो सिपाहियों से कच्चे मांस को खाने को बोलती और जो सिपाही ऐसा नहीं कर पाता उसको देशद्रोही मानकर मौत की सजा दे दी जाती। दोस्तों इस तरह से रैना वलोना ने अपने ही सिपाहियों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। इसके अलावा रैना वलोना मैडागास्कर में रहने वाले ईसाई लोगों से भी काफी खुंदस रखते थे। उसने अपने शासन में ईसाई धर्म पे बिल्कुल बैन लगा दिया था। उसने सभी ईसाइयों को जबरदस्ती धर्म बदलने को मजबूर किया। उसकी सनक यहीं खत्म नहीं हुई। उसने ये ऐलान किया कि यदि मैडागास्कर में कोई ईसाई धर्म को मानेगा या उसकी पूजा करेगा तो उसको मौत से बुरी सजा दी जाएगी। दोस्तों उसने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। जो लोग भी इस धर्म की पूजा करते पकड़े गए उन्हें सरे बाजार मौत की सजा दी गई और वो मौत की सजा दिल दहला देने वाली थी। दोस्तों उसने ईसाई अनुयायियों के साथ ठीक वैसा किया जैसा उसने फ्रांस के सैनिकों के साथ किया था। रैना वलोना को निर्दोष लोगों को बेमतलब की सजा देने में बहुत मजा आता था। उसकी क्रूरता का आलम यह था कि लोग अब उसे मैडागास्कर की पागल रानी कहने लगे थे, जो किसी को मारने से पहले एक मर्तबा भी नहीं सोचते थे। दोस्तों मैडागास्कर के लोगों ने अब तक इस पागल रानी के डर के साये में रहना सीख लिया था। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इस पागल रानी की क्रूरता के कई किस्से सामने आने लगे। उनमें से एक ये था कि उसने अपने सैनिकों को कुछ भी करने की आजादी दे दी थी। हर तरह की आजादी मिलने के बाद वहां के सैनिक ही वहां के लोगों के लिए राक्षस बन गए थे। उनका जब जी करता वो तब किसी को भी लूट लेते, जब मन करता तब किसी को भी जान से मार देते। वहां की प्रजा चाहकर भी रानी के इन जुल्मों की शिकायत नहीं कर सकते थे, क्योंकि पागल रानी की नजर में ये कोई अपराध नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे समय बीता और अब रानी रैना वलोना बूढ़ी हो चुके थे। तब तक उसके जुल्मों और अत्याचारों से कई लोग मैडागास्कर को छोड़कर चले गए और जो बच गए उनमें से आधे मारे गए। बाकी के लोग रानी और उसके सैनिकों के जुल्मों का शिकार होते रहे। दोस्तों आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैडागास्कर के लोगों को रैना वलोना के 33 सालों की क्रूरता से छुटकारा मिला, जब 16 अगस्त 1861 के दिन रानी रैना वलोना की मौत हो गई, जिसके बाद धीरे धीरे वहां के लोगों का जीवन सुधरने लगा। लेकिन आज भी मैडागास्कर के लोग रैना वलोना का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। तो दोस्तों इस सिरफिरी और सन की रानी की खौफनाक दास्तान सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।